नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्या मेरे लिए इससे बढ़कर कोई इज्जत हो सकती है कि सबसे पहला और अव्वल मुसलमान हूं जो आजादी वतन की खातिर फांसी पा रहा है। देखिए, ये कहानी है दो नौजवानों की, दो ऐसे युवाओं की जिन्हें मजहब ने अलग किया था, लेकिन एक ख्वाब ने जोड़ दिया। एक हिंदू, एक मुसलमान, दोनों ने अपने समुदाय से पहले अपने देश को चुना, धर्म से पहले न्याय को चुना। जब पूरा हिंदुस्तान सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा था, ये दोनों साथ खड़े थे। सच कहूं, शुरुआत में मुझे अशफाक पर शक था, संदेह था, क्योंकि वो मुसलमान था, मैं एक आर्य समाजी था। मुझे सिखाया गया था कि मुसलमानों पर भरोसा मत करो। मुझे बताया गया था कि वो देशद्रोही होते हैं, वो सिर्फ अपने मजहब के बारे में सोचते हैं। लेकिन अशफाक ने उसने मेरी सारी धारणाएं तोड़ दी। उसका जज्बा, उसकी देशभक्ति, उसका त्याग, ये सब देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म आई। मैं कितना गलत था, कितना संकुचित था मेरा नजरिया। मैं हिंदुस्तान के लिए वो आजादी चाहता हूं जहां गरीब खुशी से रहें, आराम से रहें। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मेरी मौत के बाद वो दिन जल्द से जल्द आए जब लखनऊ के 76 मंजिल में लोको वर्कशॉप के अब्दुल्ला मिस्त्री, धनिया मोची और आम किसान खलिक उज्जमान साहब, जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के सामने कुर्सियों पर बैठे नजर आए। मेरा दिल हमेशा रोता है उन गरीब किसानों के लिए, उन बेबस मजदूरों के लिए। जब मैं भागता फिर रहा था तो मैं उनके साथ रहा। उनकी हालत देखकर मैं अक्सर रोया हूं। यह सच है कि हमारे शहर उनकी वजह से चमकते हैं, हमारी फैक्ट्रियां उनकी वजह से चलती हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो जो कुछ उगाते हैं, जो कुछ बनाते हैं, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं। वो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा बुरी हालत में रहते हैं। मैं सोचता था और दुआ करता था कि तुर्क जीत जाए और हिंदुस्तान पर राज करें, हम खलीफा की प्रजा बन जाएं। मुझे अंग्रेजों से नफरत थी क्योंकि वो सारी समस्याओं की जड़ थे, और मैं सोचता था कि उनकी जगह हम इस्लाम के राज में आ जाएं, ईसाइयत की बजाय। शायद हिंदू भी सोचते थे कि चीन या जापान आ जाए तो बेहतर हो। अब मुझे लगता है मैं कितना मूर्ख था, कितना बेवकूफ था। मैं गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता था और दूसरी गुलामी को गले लगाने को तैयार था। ये दोनों क्रांति की योजना बना रहे थे। मैं इस वक्त निराश नहीं हूं कि मेरी जान बर्बाद हो रही है। कुर्बानियां कभी बर्बाद नहीं होती। शायद हमारी आहों की वजह से ही लॉर्ड बर्किनहेड के मन में रॉयल कमीशन भेजने का ख्याल आया, जिसके बहिष्कार के लिए हिंदू मुसलमान फिर से एक साथ आए। खुदा उन्हें जल्द कुछ समझ दे और वो फिर से एकजुट हो जाए। सरकार ने कहा है कि अशफाकुल्ला राम प्रसाद का दाहिना हाथ है। अगर अशफाक जैसा समर्पित मुसलमान राम प्रसाद जैसे आर्य समाजी का दाहिना हाथ बन सकता है क्रांतिकारी आंदोलन में, तो फिर बाकी हिंदू और मुसलमान अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर क्यों नहीं एक हो सकते? अशफाक का पहला ऐसा मुसलमान है जिसे बंगाल क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में फांसी दी जा रही है। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली, मेरा काम पूरा हो गया।
हिंदुस्तान को एक मुसलमान युवक को कुर्बानी के लिए देकर दिखा दिया कि मुसलमान युवा भी हिंदू युवाओं से ज्यादा जोश से अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। अब कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अशफा का अल्लाह तेरी रूह को शांति दे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, हम साथ जिए, साथ लड़े और अब साथ मरेंगे। हमारे देशवासियों से बस एक विनती है, अगर हमारी मौत पर उन्हें जरा भी दुख है, जरा भी अफसोस है, तो वो किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा है। यही हमारा असली स्मारक हो सकता है। सभी धर्मों और सभी पार्टियों को कांग्रेस को प्रतिनिधि मानना चाहिए। फिर वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों के सामने झुकना पड़ेगा। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल। सुबह की पहली किरण। 3 फांसी के फंदे तैयार थे। 3 क्रांतिकारी आखिरी बार साथ चल रहे थे। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख। 3 अलग धर्म, 3 अलग पृष्ठभूमि, लेकिन एक ही रूह, एक ही जज्बा, एक ही का कुर्बानी। जब वो फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, बस एक सुकून था, एक संतुष्टि थी कि उन्होंने अपना वादा निभाया। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने सिर्फ एक आज़ादी मांगी थी जहां गरीब इज्जत से जी सके। आज लगभग 1 सदी बीत गई। हमने आज़ादी तो पा ली, लेकिन उनका सपना वो अभी भी अधूरा है। आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते हैं। आज भी गरीब मजदूर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आज भी उनकी कुर्बानी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। उनकी दोस्ती अंधेरे में एक रोशनी है। उनका भाईचारा बंटे हुए समाज के लिए एक रास्ता है। उनकी कुर्बानी हम सबके लिए एक चुनौती है। तो सवाल यह है, क्या हम उनकी पुकार सुनेंगे? क्या हम उनके सपने को पूरा करेंगे? क्या हम उनकी विरासत को जिंदा रखेंगे?